मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद गांव में स्थित है एक प्रसिद्ध प्रेमिका गन्ना बेगम का मकबरा, जो गन्ना बेगम की प्रेम कहानी को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू ब्लॉग में। आज आप सभी मेरे साथ एक प्रेमिका की प्रेम कहानी और किस प्रकार से इस प्रेमिका की मृत्यु हुई यह भी जानेंगे, और उस प्रेमिका का मकबरा है उसका भी हम इस वीडियो में भ्रमण करेंगे। कहते हैं 18वीं सदी में अब्दुल कुली खां की अपूर्व सुंदर बेटी जितनी सुंदर गजलें लिखती थी उतने ही सुंदर अंदाज में गाती थी। गन्ना के समान मीठी आवाज के कारण लोगों ने उनका नाम गन्ना बेगम रख दिया। गायन कला का हुनूर गन्ना को अपनी मां सुरैया से मिला था। गन्ना बेगम अत्यधिक सुंदर थी। जब गन्ना बेगम के गुणों की चर्चा अवध से लेकर दिल्ली तक पहुंची तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने गन्ना बेगम को देखा और उससे एक तरफा प्रेम करने लगे। सिराजुद्दौला की मंशा थी कि गन्ना बेगम उनकी हरम की शोभा बने, लेकिन गन्ना बेगम को यह मंजूर नहीं था। यह सुंदर रूप और आवाज ही गन्ना बेगम का दुश्मन बन चुका था। गन्ना बेगम से विवाह करने के लिए अनेकों हिंदू और मुस्लिम राजा कतार में खड़े रहे। गन्ना बेगम को धौलपुर रियासत के हिंदू युवराज जवाहर सिंह से प्रेम हुआ था। गन्ना बेगम युवराज से विवाह करने के लिए धौलपुर पहुंच गई, लेकिन यह रिश्ता जवाहर सिंह के पिता सूरजमल को मंजूर नहीं था। युवराज भी बेगम से अत्यधिक प्रेम करते थे, जिस कारण से पिता सूरजमल और पुत्र जवाहर सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जवाहर सिंह के साथ उनके प्यार की भी हार हो गई। गन्ना बेगम को सिराजुद्दौला को सौंप दिया गया। कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि जवाहर ने एक बार और गन्ना बेगम को पाने की कोशिश की, तब भी पिता के कारण वह गन्ना बेगम को साथ न ले जा सके। सिराजुद्दौला ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे पर आए हुए थे। गन्ना यहाँ जासूसी के लिए गई थी, लेकिन चाल ढाल से सिराजुद्दौला ने गन्ना को पहचान लिया। एक बार फिर सिराजुद्दौला के कब्जे में आने के बाद गन्ना बेगम टूट गई। सिराजुद्दौला लश्कर से गन्ना को नूराबाद सांक नदी तक ले आया, लेकिन यहाँ गन्ना ने अपनी आबरू बचाने के लिए अंगूठी में रखा जहर खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब तक महादजी सिंधिया सेना लेकर वहां पहुंचते तब तक गन्ना बेगम की मृत्यु हो चुकी थी। सिराजुद्दौला सबको छोड़कर भाग गया। गन्ना बेगम की इस बदनसीबी से दुखी महादजी सिंधिया ने नूराबाद में सन 1770 में गन्ना बेगम का मकबरा बनवाया, जहां गन्ना की मातृभाषा में लिखवाया गया आह गम ए गन्ना बेगम। यह पत्थर देखरेख के अभाव में गन्ना की कब्र के पास से चोरी हो चुका है, लेकिन मकबरा आज भी मोहब्बत करने वालों के लिए पवित्र स्थान है। अभी तक हम गन्ना बेगम की प्रेम कहानी को समझ चुके हैं। अब हम यह भी समझेंगे कि महादजी सिंधिया गन्ना के पक्ष में क्यों होते थे। महादजी सिंधिया गन्ना के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि जब गन्ना राजकुमार जवाहर के प्रेम को हासिल ना कर सकी तो वह ताउम्र किसी से प्रेम ना कर सकी। जब सिराजुद्दौला को चकमा देकर गन्ना लश्कर ग्वालियर आ गई, यहाँ महादजी सिंधिया के लश्कर में खुफिया विभाग में सिख वेश में रहने लगी और अपना नाम छद्म गुनीराम रख लिया। हिंदी, अरबी और फारसी में काबिलियत देख महादजी सिंधिया ने उसे अपना पत्र लेखक बना लिया। महादजी सिंधिया पर हुए कातिलाना हमले को असफल करते समय गन्ना की
हकीकत उनके सामने जाहिर हो गई। इसके बाद वे गन्ना की वीरता और गुणों के कायल हो गए। इस कारण से महादजी सिंधिया गन्ना के पक्ष में होते थे। अभी तक हम गन्ना बेगम की प्रेम कहानी और संपूर्ण जीवन शैली को समझ चुके हैं। अब हम गन्ना बेगम के संपूर्ण मकबरे का भी अवलोकन करेंगे कि इस मकबरे में हमें क्या क्या देखने को मिला है। गन्ना बेगम के मकबरे पर हमें पत्थर की एक सुंदर नक्काशी देखने को मिली है और मकबरे के ऊपर ही हमें एक बल्ले की आकृति का भी चित्र मिला है। अभी हम मकबरे के पीछे के भाग में आ चुके हैं, जहां पर सीढ़ी के माध्यम से हम मकबरे के ऊपर के भाग का भी अवलोकन करेंगे। अभी हम सीढ़ियों के माध्यम से मकबरे की छत पर आ पहुंचे हैं। कुछ समय पहले मकबरे के अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त था, दीवारें टूटी हुई थी और फर्श भी उखड़ा हुआ था, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा अभी इसे संरक्षित किया गया है और दीवारों को नया बनाया गया है। वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे कि मकबरे का अधिकांश भाग अभी संरक्षित किया गया है और दीवारों पर अभी आपने जो छिद्रों को देखा है, इनके माध्यम से छत के पानी को नीचे पहुंचाया जाता था और छत पर हमें कुछ गुंबद भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर इस वीडियो में इन गुंबदों को भी आप देख पा रहे होंगे। मकबरे के चारों तरफ एक सुंदर गांव बसा हुआ है और अभी खेतों में फसल खड़ी हुई है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हमें देखने को मिली है। मकबरे में हमें 2 जल संरक्षित कुंड भी देखने को मिले हैं, जो आप वीडियो के पिछले भाग में देख ही चुके होंगे। ये जो खेत देख रहे हैं, ये मकबरे के पीछे का भाग है और पीछे के भाग में भी आप कुछ गुंबद देख पा रहे होंगे। यह प्राचीन समय के गुंबद हैं। इस ओर भी आप एक गुंबद देख पा रहे होंगे, यह भी प्राचीन समय का ही एक गुंबद है। यहाँ पर एक और आकर मुझे पता चला कि मकबरे पर एक सीढ़ियों के अलावा 2 सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक वहां पर बनाई गई है और एक यहाँ पर बनाई गई है, जहां से आप आराम से मकबरे के ऊपर आप चढ़ उतर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपका और हमारा संबंध कुछ विशेष हो जाएगा और आप हमारे मित्र हो जाएंगे और हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ले पाएंगे। धन्यवाद।